हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो अपने जो डेफिनेशन का जो सिलसिला चल रहा है उसी डेफिनेशन का सिलसिला में आज एक और डेफिनेशन सीखने वाले हैं, दैट इज डेफिनेशन ऑफ एसएससी। तो ये एसएससी क्या होता है, बार बार इस टर्म को यूज किया जाता है इनकम टैक्स में। तो लेट अस सी व्हाट डज दिस मीन एंड हाउ डज इट गेट डिफाइंड अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो, जैसे कि एग्जामिनी होता है ना, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाते हैं, आप एग्जामिनी हुए और जो आपको चेक करता है वो क्या हुआ, एग्जामिनर हुआ, ठीक है। तो वैसे ही करके ना जो टैक्स पे करता है उसको अपने क्या बोलते हैं, एसएससी बोलते हैं। जो लायबल है टैक्स पे करना गवर्नमेंट को, ओके। और जो चेक करता है उसको अपने बोलते हैं एसेसिंग ऑफिसर बोलते हैं। ये हो गया अपना बेसिक अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग द एसएससी। अब लेट अस सी व्हाट डज एक्ट से इन डिटेल, क्योंकि एक्ट एकदम बारीकियों में लिखी रहती है चीज़ों को और अपने को एग्जाम में भी ऐसे ही लिखना पड़ेगा, लर्न करना पड़ता है। एक वर्ड भी इधर उधर हो गया तो लॉल हो जाएगा पूरा, ठीक है। तो देखते हैं क्या है। सेक्शन 2 सब सेक्शन 7 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या बोलता है कि एसएससी मतलब क्या हुआ, वो इंसान एज अ पर्सन जो कि एनी टैक्स, कोई भी टैक्स, थोड़ा सा भी टैक्स, किसी भी तरीका का टैक्स, ठीक है, और एनी अदर सम, कुछ भी इज पेबल, कुछ पैसा जो कि पे करना है अंडर द इनकम टैक्स एक्ट, देन दैट पर्सन विल बी रिगार्डेड एज एसएससी। सिंपल, उसके ऊपर असेसमेंट किया जाएगा, चेक किया जाएगा, ठीक है। एंड उसके साथ साथ सिर्फ ये तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, उसके साथ साथ और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, जैसे कि यदि कोई भी प्रोसीडिंग्स चल रहा है, मान लो वो कुछ टैक्स पेबल नहीं है, ओके, लेकिन फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट ऑल्सो यदि कोई भी गवर्नमेंट का प्रोसीडिंग्स चल रहा है, मान लो आपने टैक्स फाइलिंग ही नहीं किया लेकिन गवर्नमेंट को लगता है कि आपके ऊपर आपका कुछ अनडिस्क्लोज्ड इनकम है, आपको एक सम्मन किया गया, बुलाया गया, नोटिस भेजा गया, आपके ऊपर प्रोसीडिंग्स चल रहे हैं, ठीक है, देन यू विल बी रिगार्डेड एज एसएससी, क्योंकि आपके ऊपर असेसमेंट हो रहे हैं, यू आर एसेसेबल, ठीक है। सो वही, एवरी पर्सन इन रेस्पेक्ट ऑफ होम एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट हैज बीन टेकन फॉर द असेसमेंट ऑफ हिज इनकम, ठीक है। हाँ, और एक और चीज़, यदि किसी का लॉस भी सफर होता है ना तो उसको इनकम टैक्स फाइलिंग करना चाहिए ताकि वो अपना लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर पाए, ओके। तो वो जब लॉस को रिटर्न फाइलिंग लिंक करता है तो देन ऑल्सो ही इज रिगार्डेड एज एसएससी। चाहे उसका इनकम नहीं है, लॉस है, उसको 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना है, फिर भी ही विल बी रिगार्डेड एज एसएससी, ठीक है। और यदि आपको टैक्स नहीं देना है लेकिन आपको गवर्नमेंट से रिफंड लेना है, आपका कुछ टीडीएस वीडीएस कटा हुआ है, आपने कुछ एडवांस में दे दिया है या किसी ने आपका टीडीएस काट दिया है, टीडीएस को एग्जैक्टली डिटेल में हम लोग बाद में समझेंगे, ठीक है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स बोलते हैं, तो आपको उसको रिफंड चाहिए, देन आपको क्या करना पड़ता है, फाइलिंग करना पड़ता है। देन इन दैट केस ऑल्सो यू विल बी रिगार्डेड एज एसएससी, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके ऊपर असेसमेंट करेगा टू फाइंड क्या आप एक्चुअली में एलिजिबल है फॉर दैट रिफंड, देन ओनली आपको क्या किया जाएगा, रिफंड मिलता है, देन यू विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज एसएससी। नेक्स्ट, कहीं पर भी यदि किसी भी अंडर दिस एक्ट कहीं पर भी लिखा हुआ है दैट इन दिस केसेस ही विल बी रिगार्डेड एज एसएससी, देन ही विल बी डीम्ड टू बी एन एसएससी। नेक्स्टली, अंडर दिस एक्ट कहीं पर भी यदि ऐसा लिखा हुआ है कि दैट ही विल दैट द पर्सन दैट एसएससी इन डिफॉल्ट हम मानेंगे, दैट यस दैट पर्सन विल बी एसएससी इन डिफॉल्ट, ठीक है। सो अपने ये 3 चीज़ भी इंक्लूड रहता है अपार्ट फ्रॉम दस जस्ट दैट सम ऑफ मनी इज बिंग पेबल। इन शॉर्ट, पर्सन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे इसका डेफिनेशन को, लेकिन इन शॉर्ट यदि समझे तो इन एसेंस एसएससी मतलब कौन, इंडिविजुअल, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, लोकल अथॉरिटी, हर कोई हु इज लायबल टू पे टैक्स, ठीक है, और हैज अ टैक्स लाइबिलिटी अंडर द इनकम टैक्स एक्ट। दिस ऑल्सो इंक्लूड्स who are undergoing assessment proceedings or who deemed to be an assessable under the act, okay, तो उसको हम लोग क्या मानेंगे, एसएससी मानेंगे। तो ये डेफिनेशन आपके लिए, यू कैन डू द स्क्रीनशॉट एंड आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। सो छोटा सा वीडियो, आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ एसएससी। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।